धर्म स्नेही प्यारे प्यारे भव्यात्माओं, कल हमारा विषय चल रहा था कि हमें किन किन कारणों से अशुभ भाव हमारे आते हैं। कुंद कुंद स्वामी ने रेणसार ग्रंथ में बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में, कम शब्दों में बहुत कुछ कह दिया। यही तो बड़ों की महानता होती है कि कम शब्दों में और बहुत कुछ कह जाना। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे थे कि अशुभ भाव क्या है। कल हमने देखा था कि अगर हम विकताओं में बैठे हुए हैं, चार तरह की विकताएं कर रहे हैं, इससे हमारे अशुभ भाव हो रहे हैं। रोध परिणामार्थ और रोध परिणाम कर रहे हैं, इससे भी हमें अशुभ भाव ही हो रहे हैं। कहते हैं हमारे मन में ईर्ष्या आदि चल रहा है, ईर्ष्या के भाव हो रहे हैं, ये सब अशुभ भाव हैं। हम दूसरों की प्रशंसा नहीं देख सकते हैं। अगर हमारे लिए कोई दूसरों की खुशी अथवा दूसरों की प्रशंसा करने लग जाए तो हमारा मन खराब हो जाता है, हम उदास हो जाते हैं। बंधु, ये सब क्या है? ईर्ष्या है। इससे भी क्या होता है? अशुभ भाव होते हैं। कहते हैं कि दंडेषु असंयमों में, कि अगर हम ज्यादा असंयम में रहते हैं, आचार विचार का ध्यान नहीं रखते हैं, इससे भी हमें अशुभ भाव होता है। ये सब अशुभ भाव हैं। शल्य लगी हुई है, यह भी अशुभ भाव है। कहते हैं मान बढ़ाई के लिए कि मेरी प्रतिष्ठा हो, मेरा मान, यानी कि मेरी जैसे भी हो मेरी ख्याति होना चाहिए। पूजा प्रतिष्ठा आदि की दृष्टि से अगर आप कोई कार्य भी कर रहे हैं, इससे भी अशुभ भाव ही होता है। ध्यान रखना। अच्छे कार्य भी कर रहे हो, दान भी दे रहे हो, तप भी कर रहे हो, त्याग भी कर रहे हो, तपस्या भी कर रहे हो, और कहते हैं कि अभिषेक क्रियाएं आदि सब कर रहे हो, लेकिन अगर आपके मन में ख्याति की चाह है, यानी मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, लोग मेरा नाम लेकर के बुलाएंगे, लोग मुझे धर्मात्मा कहेंगे, मुझे सबसे आगे स्थान दिया जाएगा, आदि आदि कई तरह के प्रवृत्तियां छिपी होती हैं। बंधु, अगर ख्याति की प्रतिष्ठा है तो अभी तुम्हारे कौन से भाव हो रहे हैं? ये सब अशुभ भाव हैं। इससे तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होने वाली नहीं है। अरे क्या करना, ऊपर वाला सब देख रहा है, यहाँ का नाम तो भव्यात्माओं, यहाँ का नाम लिखा जाएगा तो कहते यहाँ का पटिया तो पलट सकता है। सम्यक दृष्टि जीव सोचता है कि मुझे यहाँ ख्याति नहीं, मुझे कोई ख्याति नहीं, मुझे कोई चाहना नहीं, ना मुझे कोई मेरी प्रशंसा करे तो खुश नहीं होते। सम्यक दृष्टि की पहचान हो रहती है। कोई निंदा करे तो दुखी नहीं होते, और कोई प्रशंसा करे तो सुखी नहीं होते। क्योंकि जब भरत चक्रवर्ती ने कहा था कि जाओ मेरा नाम कैलाश पर्वत पर, विश्वाचल पर्वत पर मेरा नाम लिखवा करके आओ कि मैं यहाँ का भरत चक्रवर्ती हूँ,
बंदो वे जाते हैं दास, और जाकर के देखा सारे पूरे पर्वत पर, पूरे उस पर नाम, दूसरा नाम लिखने के लिए एक भी जगह नहीं है, एक भी स्थान नहीं जहां उन भरत चक्रवर्ती का नाम लिखा जाए। लौट करके आ गए महाराज, वहां तो एक भी ऐसा स्थान नहीं है, इतना सा जरा सा भी स्थान नहीं है कि छोटे से अक्षरों में भी आपका नाम लिखा जाए। चक्रवर्ती कहते हैं, भरत चक्रवर्ती जाओ पटिया पलट दो। पटिया को पलट करके वो मेरा नाम लिखना चाहिए। हे भरतेश, हे भरत, तुम यहाँ का पटिया पलटाओगे, कल दूसरा चक्रवर्ती आएगा तो तुम्हारा भी पटिया पलट जाएगा। इस पटिया को पलटाओ मत, ऐसा नाम लिखो। यहाँ का नाम तो पटिया पलट सकता है, लेकिन जो सिद्धालय में लिख गया है नाम, उसका पटिया कोई पलटने वाला नहीं है। तो कभी भी ख्याति के कारण से दिखावा मत करना। अपनी ख्याति के लिए अगर आप पूजन भी कर रहे हो और थोड़ा सा भाव बना लिए कि लोग मुझे कहेंगे बहुत अच्छा धर्मात्मा है, बहुत ही धर्म करते हैं, इतनी सी चाय के लिए कहते हैं कि तुम हे साधु को संबोधन करते हैं, हे साधु, तुम मान प्रतिष्ठा में कभी बह मत जाना। मेरी बहुत प्रशंसा हो रही है, मेरी बहुत प्रभावना हो रही है, सभी लोगों के मुख में मेरा नाम है, तो कहते हैं ये गीसर, कहीं तुम उसमें भूल मत जाना। आज जो तुम्हारी प्रशंसा कर रहे हैं, कल वो तुम्हारी निंदा भी कर सकते हैं। यहाँ का किसी का भरोसा मत करना। ओ क्या तुम दूसरों से अगर तुम अच्छे कार्य कर रहे हो तो ऊपर तो वैसे ही तुम्हारी प्रशंसा होनी चाहिए, यहाँ की प्रशंसा से क्या होना। ओ मैं कोई पूजन त्याग तपस्या आदि कर रहा हूँ, जो भी साधु त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, साधना आदि करते हैं, प्रवचन आदि देते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कराते हैं, बंधु उनका ध्येय तो रहता है कि जिन शासन की प्रभावना होना चाहिए, उनको ये नहीं रहता कि मेरी प्रभावना होना चाहिए। इतने बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं बंधु, तो साधु को कभी ये नहीं होना चाहिए। आचार्य महाराज कह रही, अगर मन में आ गई कि मेरी खूब प्रभावना होना चाहिए, जिससे मेरा नाम चारों तरफ मेरा नाम होना चाहिए, तो कौन से भाव चल रहे हैं? अशुभ भाव। हमने कोई चाहना के लिए नहीं, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कभी भी ख्याति नहीं। अगर बंदो तुम्हारी यश कीर्ति है तो घर बैठे भी तुम्हारी प्रभावना हो जाएगी। वो अपने आयस कीर्ति नाम कर्म का उदय है, तो कितना भी तुम किसी के साथ अच्छा करो, लेकिन कोई तुमको अच्छा कहने वाला नहीं है। आप लौकिक में देखते हो, घर परिवार में रहते हो, जब किसी का अच्छा करते हो और कोई तुम्हारे लिए अच्छा नहीं कहता तो मन खराब हो जाता है। हम सभी के लिए, परिवार के लिए इतना अच्छा करते हैं, लेकिन नाम हमारा कभी नहीं होता। कहते हो ना, हमारा नाम नहीं होता माता जी। हम इतना सबका अच्छा करते हैं, परिवार का अच्छा करते हैं, सारे रिश्तेदारों के जीवन में हमने अच्छा ही अच्छा किया है, लेकिन कभी हमारा जस नहीं होता है, परिणाम बिगाड़ लेते हो। हे जीव, क्यों परिणाम खराब करना? क्यों अपने परिणामों को खराब करना? तुमने पूर्व में किया होगा, तुमने भी तो पूर्व में किसी का कुछ नहीं किया होगा,
किसी के गुणगान नहीं गाए होंगे, किसी की प्रशंसा नहीं की होगी, तो आज तुम्हारे यहाँ आने पर तुम कितना भी अच्छा करो, तुम्हारी यश कीर्ति नहीं है। वो कोई किसी किसी का इतना यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है, ना मंदिर आते, ना भगवान की भक्ति करते, ना कभी ये तो अभिषेक करते, ना कभी शांति धारा करना, ना कभी विधान करना, और ना कभी ये तो कोई भी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेना। मात्र हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसे की भीड़ में फिर भी आगे पीछे लोग दौड़ रहे हैं, फिर भी आगे पीछे लोग उनका नाम ले रहे हैं, उनका नाम पत्रिकाओं में आ रहा है, उनका नाम व्हाट्सएप में चल रहा है, उनका नाम फेसबुक में चल रहा है, यूट्यूब में चल रहा है, आदि आदि मीडिया के माध्यम से उनकी प्रभावना हो रही है। कर कुछ नहीं रहे, लेकिन नाम प्रभावना हो रही है। काम दूसरा कर रहा है और नाम उस जीव का हो रहा है। उसका कहते हैं उसने पूर्व में बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, इसलिए उसके नहीं भी करो तो भी प्रशंसा हो जाती है। ये तो सब पुद्गल की पर्याय है। करना है प्रभावना तो अपनी आत्मा का करो। कुंद कुंद महाराज कह रहे हैं अपनी प्रभावना करो। खुद की प्रभावना से मतलब हमारी आत्मा की, हमारी आत्मा क्या कह रही है, कौन से कार्य अच्छे करना, इसको ऊंचा यहाँ के पटिया में कभी नाम की मत सोचना। कभी कभी सुनने से इतना बहरा, इतना अंतर, और पूरा सुन लेते तो पूरा ही बिगाड़। इसलिए अध कचरा ज्ञान खतरनाक का होता है। अध कचरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो बंधुओं, बात चल रही है कि हमें कभी भी मान प्रतिष्ठा की ये सबसे बड़ा कीड़ा है। इससे हमारे समाज में भी लॉस होता है, हमारे परिवार का भी विनाश होता है। एक मान कसाय के कारण से, मान प्रतिष्ठा ख्याति आदि से एक ऐसा कीड़ा है, और जब तक यह कीड़ा रहेगा जब तक तुमको सुख मिलने वाला नहीं है। एक गांव में बहुत हरा भरा वृक्ष रहता था, इतना अच्छा वृक्ष था, इतना विशाल वृक्ष था कि उसकी छाया पूरे गांव वाले उस स्थान पर, उस वृक्ष के नीचे बैठते ही बैठते थे। काम से फुर्सत हुए जाकर के उस वृक्ष के नीचे जाने से ही इतनी शीतलता प्रदान होती थी, इतना उन लोगों को अच्छा लगता था। 4 लोग मिलते थे तो उस विशाल वृक्ष के नीचे ही बैठ करके मिलते थे। उस वृक्ष ने भी जो भी आता था उसको फल देता था, सब कुछ देता था, छाया देता था, फल देता था, लेकिन कभी किसी ने उस वृक्ष को कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने सब कुछ दिया। काफी दिन हो गए, बरसों हो गए, देखा कि अब तो इसके पत्ते पीले पड़ने लगे, पत्ते जमीन पर गिरने लगे, और जब जमीन में गिरने लगे धीरे धीरे वह वृक्ष सूखने लगा। अब गांव वालों को चिंता हो गई कि अरे यह वृक्ष तो सूखने लगा है, इस वृक्ष को कैसे हरा किया जाए, कैसे इसको। तो उन्होंने खूब जड़ में पानी डाला, खाद आदि डाली, सब कुछ किया, लेकिन बंधुओं वह वृक्ष खाद भी डल रहा है, पानी भी डल रहा है, जो भी उन्होंने और भी जो वनस्पति पर्याय में जो जिससे वनस्पति हरियाली हरी भरी रहती है, जो शास्त्रों में उन्होंने पढ़ा होगा, वह भी सभी ने गांव वालों ने किया, लेकिन वह वृक्ष सूखता ही रहा। बंधु, अब चिंता हो गई। नगर में एक मुनिराज आते हैं, उनसे पूछा कि महाराज यह वृक्ष
सूखता जा रहा है, इसमें हम खाद भी देते हैं, पदार्थ भी देते हैं, पानी भी डालते हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन यह वृक्ष हरा भरा नहीं, यह सूखता जा रहा है। इसका कारण क्या है? महाराज ने अपने योग निमित्त से देखा, उन्होंने कहा यह वृक्ष अब हरा भरा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा क्यों महाराज, क्यों नहीं होगा? इसका सॉल्यूशन तो होगा, ये क्यों सूखता जा रहा है? जैसे महाराज ने कहा अब कुछ तुमको इससे छाया नहीं है तो सूखेगा ही सूखेगा, कितना उपाय कर लो, अब यह वृक्ष कभी फल हरा होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा महाराज क्यों नहीं, क्या कारण है? महाराज ने कहा भले ही तुम खाद दे रहे हो, पानी दे रहे हो, लेकिन ध्यान रखना इसकी जड़ में कीड़े लग चुके हैं। जब तक कीड़ा लगा रहेगा, जब तक यह वृक्ष अंदर अंदर से खोखला होता जाएगा, सूखता जाएगा। इसलिए वृक्ष हरा। बंधु लोगों ने उसको जड़ को निकाला, उससे पहले कीड़े निकाले, पुनः उस जड़ को किया और वह वृक्ष में पुनः फल आने लगे। भवआत्माओं, एक परिवार भी एक हमारा वृक्ष के समान होता है, समाज भी हमारी एक वृक्ष के समान होती है। और जहां उस वृक्ष की जड़ में अगर मान प्रतिष्ठा का कीड़ा लग जाए तो वह समाज कभी हरी भरी नहीं हो सकती है। वह परिवार में जहां आई एम समथिंग आ जाए, मान कसाय आ जाए, क्रोध मान माया लोभ के कीड़े जहां पर लगे हों, वह परिवार में कभी प्रेम भाव हो ही नहीं सकता। उस घर की कभी ख्याति ऊपर नहीं उठ सकती है। इसलिए भवआत्माओं, अपने उन ख्याति की इच्छा होने पर अशुभ भाव की स्थिति रहती है और ये सब अशुभ भाव के कारण है। इसलिए इनको छोड़ो, शुभ भावों से अपना नाता जोड़ो, तभी जीवन सार्थक, पावन और पवित्र होगा। समय अपना पूरा हुआ। जय बोलिए महावीर।